बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क तो मुल्क बैरून मुल्क भी सदारती निज़ाम की जो गूंज है वो पहुंच चुकी है और हर तरफ यही सवालात हो रहे हैं कि क्या वाकई ही सदारती निज़ाम इस मुल्क में राइज हो भी सकता है, होना भी है, इसके पीछे क्या खुफिया अवामिल हैं और फौरी तौर पे क्यों ये जो है सदारती निज़ाम की आवाज़ जो है वो शुरू हुई है और सदारती निज़ाम की गूंज जो है वो हमारी पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, जो पार्लियामेंट के अरकान हैं वो पार्लियामेंट से बाहर भी जहां बैठते हैं वहां पर भी ये सदारती निज़ाम जो है उनका मौजू होता है कि क्या सदारती निज़ाम किस तरीके से चल रहा है, कौन क्या करेगा, वाकई ऐसा है भी सही या किस तरीके से सदारती निज़ाम नाफिज हो सकेगा मुल्क के अंदर। लेकिन सबसे एक अहम बड़ी बात, एक रिसर्च कर रहे थे, रिसर्चिंग के दौरान एक ख़त जो है वो सामने आया है जो 10 जुलाई 1947 को लिखा गया था बाबाए कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से, जब एक डिस्कशन चल रही थी कि इस मुल्क में कौन सा सिस्टम जो है वो राइज होना चाहिए, कौन सा सिस्टम इस मुल्क के लिए मौजू होगा। तो इस हवाले से क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से राय ली गई। तो उन्होंने दो चीज़ें लिखी, एक तो जो जमहूरी निज़ाम जो इस वक्त चल रहा है उस हवाले से भी उन्होंने लिखा, दूसरा उन्होंने कहा कि सदारती निज़ाम, उस पर उन्होंने ये अपनी राय दी कि जो जमहूरी निज़ाम है अगरचे बरतानिया में ये अब तक कामयाब रहा है मगर दुनिया के किसी मुल्क में ये जमहूरी निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम कायम नहीं रहा है। दूसरा उन्होंने लिखा सदारती निज़ाम, तो उन्होंने साथ में इन ब्रैकेट में ये लेटर भी है जिसमें लिखा हुआ है, उन्होंने अपने हाथ से लिखा था और उन्होंने अपने ख़यालात का जो इजहार किया था कि पाकिस्तान का आइंदा आइन जो है वो आगे लिखा उन्होंने पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत के ख़तरात। फिर उन्होंने लिखा जी पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत, उसमें कहा है कि जी अब तक इसने सिर्फ इंग्लैंड में तसल्लीबख्श तरीके से काम किया है और कहीं और नहीं। दूसरा जो पॉइंट था वो था सदारती तर्ज़ हुकूमत और ब्रैकेट में ये उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के लिए ये ज़्यादा मौजू होगा सदारती निज़ाम। यानी कि जो लोग कहते हैं कि जी नहीं ये बाबा क़ायद-ए-आज़म का विजन था पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम, तो ये मैं बता दूं कि उसमें भी यानी उनकी जो ज़्यादातर राय थी वो सदारती निज़ाम के लिए ही थी। इसलिए पाकिस्तान के पहले ही गवर्नर जनरल बने थे और वो कोई वज़ीर आज़म नहीं बने थे, लेकिन क्योंकि जब उसके बाद ज़्यादा वोट पड़े और लोगों ने कहा कि नहीं पार्लिमानी निज़ाम हो, तो इस वजह से फिर बाद में पार्लिमानी निज़ाम जो है वो बन गया था और लियाकत अली ख़ान जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे। कहने का मकसद ये है कि सदारती निज़ाम क्यों होना चाहिए या जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसकी चंद वजूहात है। उसकी वजूहात ये है कि देखें सदारती निज़ाम में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मुशर्रफ दौर में वज़ीर दाखिला आफ्ताब शेरपाव थे, तो मुझे याद है उस वक्त पब्लिक सेफ्टी कमीशन एक बनाया गया था। उसमें जो पुलिस के अफसरान थे यानी जो DPO होता था ज़िले, ये भी पब्लिक सेफ्टी कमीशन को जवाब दे था। ज़िले नाज़िम जो है उसके हाथ में ACR का इख्तियार दिया गया था कि अब जो मुतल्लिका ज़िले का अफसर होगा, यानी जिसे हम पहले SSP कहते थे फिर बाद में DPO हो गया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उसकी जो ACR है वो ज़िले नाज़िम ने लिखनी होती थी। लेकिन उस पर शदीद मज़ामत आई PSP अफसरों की जानिब से, फिर ब्यूरोक्रेसी DMG की जानिब से भी शदीद प्रेशर आया कि नहीं जी आप कैसे इनको जो है ना इनके नीचे आप कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी कमीशन में बाकायदा एक ग्रुप बनता था और उसमें अफसरान को बुला के पूछा भी जाता था। अगर मैं मिसाल दूँ इस्लामाबाद में जैसे कि या सूबाई असम्बली में कह रहे हैं कैमा कमेटियाँ होती हैं, तो वो बुला के फिर पूछती हैं, तो वहाँ पे हर ज़िले में ये सिस्टम होना था, चेक एंड बैलेंस होना था कि तमाम अफसरों को पूछा जा सके क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर कोई जवाब दे होता था। तो जिसकी वजह से ये इस सिस्टम को
नहीं चलने दिया गया। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, यानी दारुल हुकूमत आप कह लें जिनको, वो तो तरक्की कर गए, मगर जो बाकी छोटे छोटे शहर हैं वो तरक्की नहीं कर सके, गांव जो है वो तरक्की नहीं कर सके। यही सूरत हाल है। आप अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो वहाँ यही सूरत हाल है। ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा डीजी खान डिवीज़न का, मुल्तान डिवीज़न का। इन बड़े शहरों के अलावा आप जाएं, इवन के ज़िला मुजफ्फरगढ़ एक ज़िला है, लेकिन उसकी हालत आप देखें, आपको लगेगा कि ये एक गांव का एक आप कह लें कि एक बहुत बड़ा कस्बा है, लेकिन वहाँ सहूलियात नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं। मेन जो मुजफ्फरगढ़ से कराची के लिए रोड जा रहा था अलीपुर से होता हुआ, उसकी हालत देख लें, वो रोड जो है आज भी सिंगल है और टूटा फूटा है। तो ये बेसिकली यही खामियां हैं जिसकी वजह से वो उस तरफ तवज्जो नहीं जाती। अगर ये पब्लिक सेफ्टी कमीशन होता तो मकामी हुकूमतें होती तो कम अज़ कम वो सिलसिला तो बन जाता, लोगों को ये तो सहूलियात जो है वो मुयस्सर आ जाती। पार्लियामेंट के अंदर एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी शोर डाला है, शायद खाकान अब्बासी ने भी शोर डाला है कि जी हम शदीद मज़ामत करेंगे और ये एक मखसूस जो है आवाज़ उठाई गई है, हम इसको नहीं चलने देंगे। सदारती निज़ाम ने पहले ही मुल्क के 2 टुकड़े किए हैं, वो सदारती निज़ाम ने टुकड़े नहीं किए, वो जो उस वक्त शख्सियात थी ना, वो उनके लालच ने, इक़्तिदार के लालच ने उनको 2 टुकड़े किया था, निज़ाम ने नहीं किया था। ये बात निज़ाम की करते हैं, वो शख्सियात के अपने मफादात थे जिसकी वजह से उस सूरत हाल तक पहुँचे थे। पार्लियामेंट के अंदर बहरहाल ये बहस पहुँच चुकी है और अब जो सियासी जमातें हैं, पीएफ पार्टी और ख़ास तौर पे नून लीग, अब उनको ये लग रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं ये काम हो रहा है सदारती निज़ाम के हवाले से। अब उसका एक आइन में तरीक़ाकार भी है कि अगर सदारती निज़ाम लाना है तो कैसे लाया जाएगा। वो अगर हो जाता है तो फिर यकीनन वो हो जाता है। लेकिन अब हकूमती जो अरकान असम्बली हैं, गुज़िश्ता रात भी वो किसी जगह बैठे हुए थे 8 से 10 अरकान असम्बली, तो उनका जो महव गुफ्तगू था वो भी सदारती निज़ाम था। तो बड़ी उसमें दिलचस्प डिस्कशन भी होती रही हैं, बड़ी चीज़ें वहाँ पे की जाती रही हैं। अच्छा जी आ सकता है तो क्या होगा, अच्छा जी नहीं आएगा तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा, सदर कौन होगा। इस वक्त ट्रेंड चल रहा है सदारती निज़ाम, सदर पाकिस्तान इमरान खान, यानी लोग ये चाह रहे हैं कि सदारती निज़ाम भी हो और सदर इमरान खान हो। आपको वजह है पार्लिमानी निज़ाम में मसाइल इतने हैं, अखराजात भी इतने हैं, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। सारा का सारा निज़ाम जो है, मैं आपको एक अहम चीज़ बता चलूँ कि 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक DGFIA और DG इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनसे भी मुलाकात की और दीगर भी अफसरान मौजूद थे। उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का जिक्र किया है कि हमारा नारा था एहतसाब, और वो नारा ख़त्म हो चुका है, एहतसाब नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मुझे जो ब्रीफिंग दी गई कि जनाब शहबाज शरीफ या दीगर के ख़िलाफ़ ये ऐसे केसेस हैं, इसमें ऐसे एविडेंस हैं जो नाकाबिले तरदीद हैं, लेकिन आज तक उसमें भी सज़ा नहीं हो सकी। आज तक जो प्रोसिक्यूशन है वो साबित नहीं कर सकी। अभी तक केस यानी उस मंतकी अंजाम तक कोई नहीं पहुंचा। तो ये भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात का भी इजहार किया है। यही बुनियादी वजह हैं, यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो इसी सदारती निज़ाम पे अब गूंज जो है वो बढ़ती जा रही है और लोगों की भी, हम क्योंकि लोगों से मिलते भी रहते हैं तो हर जगह ये बात होती है कि जी वाकई सदारती निज़ाम होना चाहिए, एक शख्स हो और उसके बाद इक़्तिदार पहले छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिट हों, उसमें गवर्नर हों, फिर मेयर बने, ताकि लोगों की तरक्की हो सके, लोगों को रोज़गार के मौके भी मिल सकें। ये क्या है, बात करते हैं जी जो सदारती निज़ाम है वो आमरीत है बेसिकली। भाई जमहूरी निज़ाम में तो वहाँ आप एक आमिर की बात करते हैं, जमहूरी निज़ाम में तो सारे आमिर बन गए हैं। मिनिस्टर देखें, उसकी अपनी वो होगी, वो आमराना अंदाज में चलेगा, आमराना अंदाज में उसका प्रोटोकॉल होगा, आमराना अंदाज में लोगों से डील करेगा। मूड होगा तो किसी का लोगों का काम करेगा, इलाके हल्के का काम करेगा, वरना नहीं करेगा। यहाँ तो कई आमिर जो है वो फिर रहे हैं। इस चीज़ को ख़त्म करना है ताकि यकसा निज़ाम जो है वो हो सके। फिर सबसे बड़ी बात 1 यूनिट,
क़ायद आज़म पाकिस्तान 1 यूनिट पर बिलीव करते थे और 1 यूनिट पर ही जो हमारा बिलीव है उसी वजह से ही इस मुल्क की बका होगी। और आपने देख लिया 18वीं तरमीम के बाद क्या असर किया। 18वीं तरमीम मुल्क के मफाद में नहीं की गई थी, 18वीं तरमीम सियासी जमातों ने अपने मफाद में की थी ताकि जो वहाँ का रेवेन्यू है, वहाँ का पैसा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हाथ में रहे, हमारी जागीर रहे, हमारी बादशाहत रहे। हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे होंगे। ये बेसिकली 18वीं तरमीम के पीछे ये मकसद था, सूबों को तरक्की देना नहीं था। अगर ऐसी बात होती तो 18वीं तरमीम के मुझे बताएं कि कौन से सूबे तरक्की कर चुके हैं, कितनी तरक्की कर चुके हैं। जब 1 यूनिट था तो तब भी हालात बेहतर थे। ये बेसिकली 1 यूनिट के खिलाफ साजिश हुई है। 18वीं तरमीम एक साजिश का हिस्सा है। आपको ये भी पता होगा 18वीं तरमीम में वज़ीर आज़म के इख्तियारात क्या हैं। वज़ीर आज़म सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक का वज़ीर आज़म है, उसके बाहर ना वो सूबे में कुछ कर सकता है न मुदाखलत कर सकता है। हकीकत में तो ये है 18वीं तरमीम, सिर्फ जो फॉरेन पॉलिसी है वो देख ले, यानी जो नेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं, दुनिया के साथ इंटरेक्शन है, मुआहदे हैं वो, मगर जो लोगों को तरक्की देने वाला है उस पर वज़ीर आज़म का कोई इख्तियार नहीं है। ये तो पंजाब हुकूमत और KP में, क्योंकि इनकी पार्टी की हुकूमत है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म की सुनी जाती है, वज़ीर आज़म के जो हुक्म होते हैं वो माने जाते हैं। आपने देखा होगा सिंध में कितनी मुदाखलत होती है, सिंध में कितनी मज़ामत होती है कि जी वज़ीर आज़म साहब कौन होते हैं हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाले। तो ये सूरत हाल है और सदारती निज़ाम के हक़ में अब आवाज़ें तेज़ी के साथ जो है वो उठती जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चल के क्या ऐसा होता है कि ये सदारती निज़ाम इस मुल्क में राइज हो जाता है। सियासी जमातें अपने तौर पे लगी हुई हैं। अब हर बड़े सियासी लीडर का जो खिताब है उसमें भी सदारती निज़ाम जो है उसकी बात होती है, यानी कि जिस शख्स ने भी ये शोशा आप कह लें छोड़ा था वो अपने मकसद में कामयाब ज़रूर हो चुका है कि मुल्क में डिबेट शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, ये था आज का ताज़ा तरीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।